Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 2.14. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.14 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक जितने पार्ट्स गिवन हैं इनमें हमने बताना है बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही मतलब बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन आपको ये पता होगा तो फिर अगली वाली एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, किसी भी एक्सरसाइज को आपने ईजी नहीं लेना बच्चों। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 6। इसमें हमने बताना है बच्चों बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है बच्चों, बेस वो होती है जो नीचे वैल्यू होती है, इसके नीचे क्या है बेस, यहाँ पे 2 है, और जो पावर है वो एक्सपोनेंट होती है, इसकी एक्सपोनेंट क्या है 6। पहले अपने एक्सपोनेंट देखना है, एक्सपोनेंट 6 है और बेस क्या है बच्चों 2 होगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है b की पावर 2, तो इसमें बेस क्या होगी बच्चों, शाबाश b होगी, ये बेस b होगी, और एक्सपोनेंट क्या होगा एक्सपोनेंट, इसके ऊपर जो होती है वो। ठीक है, एक्सपोनेंट 2 हो गया बच्चों। ठीक है, बेस और फिर एक्सपोनेंट हमने देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास t की पावर 9, तो हम यहां लिखेंगे बेस। बेस क्या है बच्चों, यहां पे t है और एक्सपोनेंट क्या है 9 है बच्चों। बेस t है और एक्सपोनेंट 9 है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। m की पावर n, तो बेस हमारे पास क्या हुआ m हुआ बच्चों, और एक्सपोनेंट क्या हुआ बच्चों n हो गया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट था बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड है बच्चों फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमने वैल्यूज फाइंड करनी है बच्चों, हमें ये पावर की फॉर्म में गिवन है बच्चों, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 और 4। 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 को हमने 4 टाइम लिखना है। अब देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 7 8, 81 आ गया बच्चों। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 81 आ गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 7 की पावर 3, सेकेंड पार्ट है 7 की पावर 3 बच्चों। 7 की पावर 3 का मतलब है 7 को हमने 3 टाइम लिखना है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 7 7 ज़ा 49 हो गया बच्चों। 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 6 34। तो हमारे पास आंसर आएगा 343 आ गया बच्चों। 343 बच्चों हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है बच्चों। थर्ड पार्ट है 13 की पावर 2 बच्चों, जितनी पावर होगी उतनी दफ़ा लिखेंगे। 13 की पावर 2 है बच्चों। अब पावर 2 लिखा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 13। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो इस तरह बच्चों, 13 को 13 से। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1, 169 169 आ गया बच्चों थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट है बच्चों 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। अब यहाँ बच्चों 2 की पावर 8 है, तो हमने 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों, हमने 2 को हमने 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हमने देखना क्या आंसर आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 को बच्चों पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 128 और 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2, 256 आ गया बच्चों। 2 को जब 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 256 बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको बच्चों हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है बच्चों। इजी है क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चों पावर की फॉर्म में होती है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है बच्चों, 5 5 और 5 बच्चों। अब हमें 5 यहाँ पे कितने टाइम गिवन है बच्चों, तो हमने उतनी दफ़ा उसको लिख देना बच्चों। 5 कितने टाइम है, 4 टाइम। एक दफ़ा 5 लिखेंगे और उसकी पावर 4 कर देंगे तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई बच्चों, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। सेकंड पार्ट है बच्चों 3 3 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम 3 है। तो हम कैसे करेंगे इसको बच्चों, एक दफ़ा 3 लिखेंगे और उसके ऊपर हमने 6 लिख देना है। एक दफ़ा 3 लिखे हमने उसके ऊपर 6 लिख देना है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई बच्चों। थर्ड पार्ट है बी बी बी, 4 टाइम बी है बच्चों, बी 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 और बी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी कितने टाइम आया है, 4 टाइम। एक दफ़ा बी लिखे उसके ऊपर हमने बच्चों 4 लिख देनी है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है यू यू यू, 3 दफ़ा यू लिखा हुआ है बच्चों, 2 दफ़ा वी लिखा हुआ है। अब देखो u कितनी दफ़ा है बच्चों, u को अलग काउंट करेंगे, v को अलग करेंगे। देखो ये u है और ये v है बच्चों। कितनी दफ़ा u आया बच्चों, u आया 3 दफ़ा, हम लिखेंगे u की पावर 3 और साथ ही v की पावर 2 लिख देंगे। बीच में मल्टीप्लाई लगा लें या फिर आप डायरेक्ट लिख देंगे, बात एक ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई लगा लो बेशक। u 3 टाइम है और v 2 टाइम है बच्चों। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 2 टाइम 7 है बच्चों, 4 टाइम 11 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 4 हो गए बच्चों। 7 की पावर 2 और 11 की पावर 4 बच्चों, हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। 6 पार्ट है बच्चों 3 टाइम ए है बच्चों, और फिर हमें 1 2 3 4 टाइम सी है और एक दफ़ा बच्चों डी है बच्चों। तो हमने क्या करना है, हमने ए को अलग देखना है, सी को अलग देखना है और डी को अलग देखना है बच्चों। ए कितने टाइम आया, 3 टाइम, तो ए की पावर 3, सी की पावर 4 और डी बच्चों ऐसे ही आ जाएगा। ए की पावर 3, सी की पावर 4 और डी बच्चों अलग आ गया ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर कोई क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज से तो ये वाला क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके ऊपर बच्चों आप स्टार लगा लें और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसको बच्चों एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने लिखना है, पहले इसको सॉल्व करना है पहले, और फिर हमने बच्चों इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने लिखना है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, तो इसको आपने अच्छी तरह करना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 343 बच्चों, 343। पहले बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे ना, 343 यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे ऐसे। 343 बच्चों, इसको हम पहले फैक्टर बनाएंगे। अब ये 7 से डिवाइड होगा बच्चों, देखो 7 4 ज़ा 28, 6 आ गया कैरी, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा और फिर 7 1 ज़ा बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, 343 को 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा बच्चों 7 की पावर 3 बच्चों, हमारे पास आंसर आ गया 7 की पावर 3। सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है 512 बच्चों, 512। अब 512 के बच्चों हमने फैक्टर्स बनाने हैं, यहाँ पे बना लेते हैं 512 के। ये बच्चों 2 से होगा, देखो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8,
2 3 जार 6, 2 2 जार, ये आपको आता है ना बच्चों, बस फैक्टर्स बना लें। 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दो बच्चों 5 1 2 के आगे 9 टाइम लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 9 आ जाएगा बच्चों। 2 की पावर 9 हमारे पास, ये इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों 729। 729 बच्चों, इसको हमने फैक्टर्स बनाने हैं 729 के। बच्चों 729 के हम बना लेते हैं 3 से बनेंगे बच्चों। 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, फिर 3 8 जार 24, 1 जार, 3 2 जार 6, 1 कैरी, 3 7 जार 21, 3 9 जार, 3 3 जार और फिर 3 1 जार। 1 2 3 4 5 6 टाइम बच्चों। 1 2 3 4 5 और 6, ये आ जाएगा बच्चों 3 की पावर 6। इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 729 क्या आ जाएगा, 3 की पावर 6 आ जाएगा बच्चों। फोर्थ पार्ट है 3125 बच्चों। 3125, 3125। आखिर में 5 है, इसको बच्चों 5 से फैक्टर बनाते हैं। देखो 5 6 30, 1 कैरी है, 5 2 10, फिर 5 5 25, 5 1 5 कैरी, 5 2 10, 5 5 जार, 5 2 10, 5 5 जार और 5 5 जार और फिर 5 1 जार। 1 2 3 4 5 टाइम बच्चों आएगा 3125। 5 टाइम 1 2 3 4 और 5 हम लिखेंगे 5 की पावर 5, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, ये 5 की पावर 5 आएगी। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.14। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसको आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।